नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ कांग्रेस ने धरना दिया है। राजवाड़ा पर धरना देने पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, संजय शुक्ला सहित कई कांग्रेसी सुदर्शन गुप्ता पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुदर्शन गुप्ता पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कराने की मांग की जा रही है और उनके खिलाफ कांग्रेसी धरना देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर मेले जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। सुदर्शन गुप्ता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराया गया था और उसके बाद अब ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंदौर के राजवाड़ा पर जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री संजय शुक्ला समेत कई कांग्रेसी धरने पर बैठे हुए हैं। धरना उनके द्वारा दिया जा रहा है और कार्रवाई की मांग इनके द्वारा लगातार की जा रही है। ये कल की वो तस्वीर जिसकी वजह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, अब क्या राजनीति चरम पर है? बिल्कुल, देखिए इनका धरना जारी है और एडीएम अजय देव शर्मा ने इनको समझाइश दी कि आप लोग धरने से उठ जाइए, लेकिन इनका कहना है कि जब तक कलेक्टर मनीष सिंह यहाँ नहीं आएंगे तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर तनाव का माहौल बनता जा रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। वो इनको समझाइश दे रहे हैं कि आप लोग धरना स्थल से उठ जाइए, लेकिन जीतू पटवारी ने साफ कह दिया है कि जब तक मनीष सिंह कलेक्टर यहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। एफआईआर जो है वो सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ 269-70 के महामारी एक्ट में होनी चाहिए। ये सब इनकी मांगे हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी बातचीत है वो यहाँ पर चल रही है। प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, एडिशनल एसपी, सीएसपी, टीआई सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जीतू पटवारी की उनसे बातचीत अभी चल रही है। धरना लगातार जारी है। पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, साथ ही विशाल पटेल जो विधायक हैं देपालपुर से कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। संजय शुक्ला विधानसभा क्षेत्र 1 है जो इंदौर का, वहाँ से वो विधायक है और उसी क्षेत्र से सुदर्शन गुप्ता भी चुनाव लड़ते हैं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय वाकलीवाल भी इस धरने में मौजूद है और वो भी यहाँ पर। अरुण, जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, क्या हम सुन पाते हैं, सुन सकते हैं? जी, मैं सुनवाने की कोशिश करता हूं। वो काफी उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन के लोगों से उनकी बातचीत चल रही है। तो 4 लोग होते हैं वहाँ एलआर के चरणों में, ये सरकार जागे, चूंकि काफी नाराज नजर आ रखे हैं, हमारे सहयोगी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर क्या रखे हैं, लेकिन थोड़ी दूरी होने की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है। और सवाल ये कि कल जो हुआ उसी के विरोध में इस वक्त जीतू पटवारी धरना दे रखे हैं, लेकिन इस धरने की वजह से भी स्थिति तो राजवाड़ा पर यही बनती दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए जिस चीज को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं, भीड़ को लेकर इनका धरना यहाँ पे चल रहा है कि सुदर्शन गुप्ता ने भीड़ जुटाई, लेकिन वही स्थिति इनके साथ भी दिखाई दे रही है। काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई, कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। हालांकि धरने पर 4 लोग ही बैठे हैं, लेकिन कल भी कांग्रेस ने भीड़ लगाई थी और वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने पहुंच गए थे सीएम के आरडीओ को लेकर। कल उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने भी भीड़ लगाई थी और नियमों का पालन नहीं किया था। और आज भी वो नियमों का पालन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा उनके कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच गए। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह का एक तरह से नियमों का उल्लंघन यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा भी किया जा रहा है और दोनों ही दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट है इंदौर में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। धीरे धीरे बेहतरी की ओर इंदौर बढ़ रहा है। बावजूद इसके नेताओं को संयम रखने की जरूरत है, लेकिन वो
संयम नहीं रख पा रहे हैं अपनी राजनीति के चक्कर में, और यही कारण है कि कई लोगों की जिंदगियां वो संकट में डालने का एक तरह से काम कर रहे हैं, संकट फैलाने का वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार जीतू पटवारी कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं और नाराज दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है, अपनी बात पर अड़े हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी अरुण लगातार बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है, और इस पूरे कल के हुए घटनाक्रम को लेकर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। लेकिन वो यहाँ पर धरने से तब तक नहीं उठने की बात कर रहे हैं जब तक उनकी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती है। मगर दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो सीधे इंदौर के राजवाड़ा पर, जहां देवी अहिल्या प्रतिमा के समक्ष जीतू पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं, वो है। तो दूसरी तस्वीर कल की है, जहां पर सुदर्शन गुप्ता के द्वारा जश्न मनाया गया था और उसकी वजह से ये धरना आज देखने को मिल रहा है। ये गलत तरीका है और प्रशासन समझे, अन्यथा है तो जो लोग इंदौर में आग लगाने की बात करते हैं उनके आगे पीछे दौड़ते हो, और जो लोग हाथ जोड़कर इंदौर की सजगता और जागरूकता की बात करते हैं उनको गिरफ्तार करते हो। इस पूरे कल के हुए घटनाक्रम को लेकर महामारी सुना आपने, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और गुस्सा अधिकारियों पर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं जीतू पटवारी, जिन्होंने पुराने एक घटनाक्रम का भी जिक्र कर दिया। हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 4 लोग हैं, बाकी अगर कोई आए तो आप आपका काम करो, और 4 लोग ये हम कानून के हिसाब से पढ़ के बैठे हैं। ये 5 लोग से ज़्यादा, 4 लोग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 ही हुए और 4 है बैठे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लोकेशन जयरामपुर के पास ये सब कार्रवाई हो रही है। वो तो हो गया, आप सुदर्शन गुप्ता इश्यू ही नहीं है, वो नहीं कर रहे जो आप बताए ना, कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हो रही है बताओ? कांग्रेस का जो SDM है वो नौकर है बीजेपी का। कलेक्टर को जब बोलते हैं कि ये नौकरी कर रही है बीजेपी की, तो आग मिचते हैं। किसी का वेयर हाउस बंद कर रही है, किसी की गिरफ्तारी कर रही है, किसी पे क्या कार्रवाई कर रही है? मूर्ख है। ज्यादा गड़बड़ करी, आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा। हाथ जोड़ रहे हैं, प्रशासन को बार बार कह रहे हैं कि सर एक पक्षी कार्रवाई मत करो। प्रशासन को बार बार कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। कहाँ प्रशासन का कांग्रेस ने साथ नहीं दिया वो बताओ आप। कहाँ प्रशासन का एक एक नियम को नहीं पाला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो बताओ आप। हमने परसों कहा कि जन जागरण करेंगे कि सोशल डिस्टेंस रखे, मास्क बांटेंगे 25 लाख, निर्णय लिया। कहा सरकार से अलग है हम, पूरा साथ दे आपका और देना चाहिए, हमारा धर्म है, और आप फिर भी हमारे पे अन्याय और अत्याचार करो। पहले हम प्रशासनिक अधिकारियों को, और ये जन जागृति के लिए बैठे हैं। देखो सर, ये जन जागृति है, लोग जागे और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और उस मोटिव को लेकर ये पॉजिटिव काज के लिए बैठे हैं, बस नेगेटिव नहीं है। तो सुन रहे हैं आप, लगातार अपनी नाराजगी अधिकारियों को दिखाते हुए जीतू पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या मानने को तैयार नहीं है पटवारी जी? कर सकते हो,
अरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? 1 बजे 2 घंटे का हमारा मौन सांकेतिक जन जागृति अभियान है। लोग जाके सोशल डिस्टेंस का पालन करें और पॉजिटिव रहें, बस ये हमारा अनुरोध है। और अगर प्रशासन ने अपनी अधर्मिता नहीं छोड़ी और आगे एक भी गड़बड़ की सिंगल वन आमरण अनशन पे बैठूंगा, मैं बता दूंगा, बता देना कलेक्टर। न्याय करते सीखो, नौकरी में रहते हो, सरकार तो आती जाती है, 3 महीने में फिर भेज दूंगा, वादा है मेरा। सुना आपने, खुली चुनौती दे रखी है। सब बीजेपी से सरकारी राशन बंटवा दिया। अरे हम विधायक जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधियों के हिसाब से चलो कि पार्टी के हिसाब से चलो? ये चुन के आए लोग, इनको लोगों ने चुना जब यहाँ बैठे, ऐसे फेरी में बैठ गए क्या? सुदर्शन गुप्ता राशन बांट रहा था सरकारी का, अब जब सरकारी बंद हो गया तो बांट कैसे रहा था बताओ जरा? और वो भी जन्मदिन पे। लोग मर रहे हैं और ये जन्मदिन मना रहे हैं। उसी एरिया में मरे। हाँ, उसी एरिया में 5 तो जीतू पटवारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं कल के प्रदर्शन को लेकर। बजाय सुदर्शन गुप्ता को गिरफ्तार करते तो दिखते कि आप निष्पक्ष हो। हमारे को समझाना है आपको, अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार गलत हुआ, 3000 लोग कलेक्टर मर्दान की बताते हैं तो जाए करे गिरफ्तार, बताए कि मैं कलेक्टर मनीष सिंह हूँ। मर्दान की गरीबों में बिताते हैं, जो रास्ते चलता है उनसे प्रशासन दिखता है। अगर आप इतने ही अच्छे स्टिक अधिकारी हो तो इतना बड़ा आयोजन हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी बड़ी, आपको 24 घंटे लगे किसी का नाम लिखने में कि इसमें इसको ये नामजदगी करेंगे? ये ऐसा प्रशासन चलेगा? 24 घंटे में पता चला आपको कि किसने भीड़ की, अखबारों के फ्रंट पेज पे आ गया तब। तो अपनी बातों को मनवाने के लिए जीतू पटवारी इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को खुले शब्दों में चुनौती दे दी है कि अगर सही काम नहीं किया आमरण अनशन पर बैठ जाओ। 2 घंटे का मूड हमने हमारा रखा था, आप आए तो आपसे बात करी। मैंने तो कोई मीडिया से भी बात नहीं करी। मीडिया को ये जरूर संकेत देने की कोशिश की कि ये पॉजिटिव काज है, ये नेगेटिव नहीं है। जनता जन जागरण का एक मोटिव है कि हम बैठ के तो इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल जो जश्न मनाया गया जन्मदिन का, उसके विरोध में इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है, कैसे देखते हैं? क्या ये अति आवश्यक था? नहीं, ये तो निश्चित रूप से अति आवश्यक है। ये विरोध जश्न का थोड़ी है, आप जश्न अपने घर में बैठ के मनाइए। लेकिन अगर सामुदायिक रूप से अगर जो है इतनी भीड़ इकट्ठी करके वो तमाशा बनाकर, जबकि आपको मालूम है कि इंदौर जो है कोरोना की आग में धधक रहा है, और वहां पर अगर इस तरह का तमाशा किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि कोरोना तेजी से फैले। और आज आप अगर निर्लज्जता से आप इस तरह के कार्यक्रम करते जाएंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता कर रहे हैं, तो धीरे धीरे दूसरे दल भी ये उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो गई है, शिकायत दर्ज हो चुकी है, नामजद शिकायत दर्ज हुई है सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ, फिर भी धरना प्रदर्शन जरूरी था? नहीं, क्यों नहीं है? ये कैसे प्रकाश में लाएंगे आप? FIR दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ नहीं हुई है, FIR दर्ज हुई। एक मैयत में बैठने गए थे सिंगार जी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा होने से आपके कानून से परे हो जाते हैं? तो इस प्रदर्शन का मैसेज क्या है?
इस प्रदर्शन का मैसेज ये है कि जनता इस तरह की जिससे जनता की जान पर की बाजी लगेगी आज नहीं तो कल, तो उसका विरोध जनता करे, बाहर निकल कर आए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो फिर सर इस प्रदर्शन के दौरान क्या हो रहा है? इस प्रदर्शन के दौरान अगर राजवाड़ा परिसर में प्रदर्शन के दौरान अगर कोई गलती हो रही है तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये उन्हें बख्श देंगे क्या? यही तो कर रहे हैं, ये चिन्हित कर करके। आप देखेंगे क्या भूरिया जी तो ज्ञापन देने गए थे कलेक्टर को समय मांगकर, 3 आदमी गए थे, क्या हुआ था उनके साथ? क्या कानून क्या सिर्फ 2 आदमी के लिए बना है, 3 आदमी के लिए बना है? नहीं, तो मैं यही सवाल करना चाह रहा हूं सर, बीजेपी हो या कांग्रेस, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा सवाल यही है कि अगर उन्होंने ये किया तो हम उसके विरोध में, उसके विपरीत में हम ये करेंगे, पर भीड़ तो उसमें भी जुटेगी ना। आप रास्ता बताइए, क्या करेंगे? विरोध इसका कैसे किया जाए बताइए आप लोग तो दिखाते नहीं है, आप लोग छापते नहीं है, अखबार में कहीं खबर नहीं छपती है, तो कहाँ करें? सर आज के आपने अखबार पढ़े नहीं है शायद, फिर आप देख लीजिए। फिर आप देखे हमने आज के अखबार, तो नहीं छपी उसमें कोई खबर सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ? अरे मेरी बात तो सुनिए। हमने नहीं दिखाई तस्वीरें। हम इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें इसीलिए दिखा रखे हैं कि यही वो कल का प्रदर्शन है, और इसी वजह से आज इन 4 लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। कल प्रदर्शन रुका क्या? मुख्यमंत्री जी ने जो है स्वयं जो है इंदौर से लोगों को बुलाकर जो है, जब लॉकडाउन पूरी तरह खुला नहीं था और उनको सदस्यता ज्वाइन कराई भारतीय जनता पार्टी की, आपने वो दृश्य देखे? दिखाए ना सर, हमने तो दिखाए। आप हम पर क्यों सवाल खड़े करते हैं? आपने ये क्यों कह दिया कि कहां आप लोग दिखाते हैं? आप हमसे ही पूछ रहे हैं। खैर चलिए, साथ में रहे, मैं जवाब ले लेता हूं। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब रजनीश जी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कल जो हुआ किसी भी स्तर पर, किसी भी तरीके से इंदौर में सही नहीं कहा जा सकता, कोई सफाई आपके पास? देखिए, ये जो विधायक पूर्व रहे हैं सुदर्शन गुप्ता जी, वो पूरी बात अपनी कह चुके हैं। प्रशासन ने, पुलिस ने उनके ऊपर धारा 188 के तहत FIR भी दर्ज की है। मुझे लगता है कि दोनों बातें सबके सामने हैं। जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के जन्मदिन पर राशन बांटना शुरू किया, तो शुरुआत में ऐसी भीड़ नहीं थी, इक्का दुक्का लोग थे, और बाद में अचानक से तेजी से भीड़ बढ़ी। उन्होंने रोकने और समझाने का काम किया, लेकिन चूंकि अब जो राशन बांट रहे थे तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की एकदम से तेजी के साथ भीड़। तो फिर रजनीश जी, सवाल उस दिन नहीं खड़े होने चाहिए थे जब बैरागढ़ में दिग्विजय सिंह ने राशन बांटा था? नहीं, मैंने वही कहा अभी, तो इसलिए उन्होंने दोनों बातें स्वीकार करी, और प्रशासन ने बिना किसी हेरा फेरी के उनके ऊपर FIR दर्ज भी की। लेकिन वो जो चित्र, वो वीडियोज तमाम प्रकार के कांग्रेस के नेताओं के हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नहीं 4-4 दफे इस प्रकार के चित्र आए हैं। उन पर भी जो एक तरफा कार्रवाई की बात एक ज्ञान देने वाले तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं नहीं की, FIR तक दर्ज नहीं हुई। जो रोना रोने वाले मीडिया के नाम पर कहते हैं, जो मीडिया तो कल से भी दिखा रहा है, छाप भी रहा है, ये एक तरफा जो उनका तानाशाही दिमाग में जो प्रवृत्ति भरी है, जो इनके अराजकता का स्वभाव इनका लगातार बना हुआ है, ये जमीन पर भी इस प्रकार। रजनीश जी, आपकी जिम्मेदारी इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस वक्त बीजेपी की सरकार प्रदेश में है। मेरा सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा, टिट फॉर टैट क्यों प्रदेश में चल रहा है? अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये किया तो कांग्रेस के फिर उसके विरोध में ये करेंगे, अगर कांग्रेस ने ये किया है तो उसके समर्थन में या उसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता ये करेंगे। इसी से तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, इसी से संक्रमण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जब बैठकें हुई तो इन्होंने कहा कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का ये पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। मैं मीडिया को चुनौती देता हूं कि वो फोटोज, वीडियोज तमाम प्रकार के जो हैं कार्यक्रमों के, भाजपा के आयोजनों के और कांग्रेस के कमलनाथ जी के उपस्थिति वाले तमाम बड़े नेताओं को उपस्थित, अगर एक मास्क मिल जाए आपको, कमलनाथ जी को तो छोड़िए, दूसरे नेताओं के चेहरे पर भी, तो बताइएगा। खैर उनकी मर्जी, वो लगाएं ना लगाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम डूज एंड डोंट्स का पालन कांग्रेस भी पालन कर रही है। अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं धरने पर और चारों के बीच में 2 गज की दूरी है, मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है। ये प्रदर्शन का एक आदर्श रूप वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन नौटंकी प्रदर्शनों धरना, एक मिनट जी संक्षेप में पूरा करिए, मैं सवाल भूपेंद्र जी से करूंगा। जी हाँ,
वो भूपेंद्र जी से आप पूछते रहिएगा। ये नौटंकी हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आप धरना दे रहे हैं, किससे अनुमति ली? आपने मीडिया का जमावड़ा लगवाया, तमाम लोगों का जमावड़ा, तमाम कार्यकर्ता इनके कांग्रेस के चारों तरफ खड़े हैं, किससे अनुमति ली? आप वहां धरना दे रहे हैं बिना अनुमति, और प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? सवाल ये है। उसी सवाल का जवाब ले रहा हूँ भूपेंद्र जी, संक्षेप में। उनको सब कार्रवाई करनी चाहिए, उठाकर गिरफ्तार करना चाहिए जो अराजकता फैलाने का कृत्य करते हैं। मीडिया और कार्यकर्ताओं का बिल्कुल भूपेंद्र जी संक्षेप में सवाल का जवाब दीजिए कि कल जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान इंदौर और उज्जैन में भी उड़ी, वहां पर भी कार्रवाई हुई क्या? ये जिम्मेवारी किसकी है कार्रवाई करने की? कांग्रेस की है कि प्रशासन की है? प्रशासन किसका है? संभालते नहीं बनता तो सत्ता त्याग दे, त्याग पत्र दे, बाहर आए सत्ता से। जब होती है तो कहते हैं कि हम पर हो रही है, जब नहीं होती है तो कहते हैं कि करना चाहिए। यही तो दिक्कत है ना। लेकिन भीड़ लगती रहेगी मध्य प्रदेश में और इसी तरह से राजनीतिक सरगर्मियां देखने को मिलती रहेंगी। खैर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दतिया दौरा, राजघाट कॉलोनी में उन्होंने पौधारोपण किया। बम महादेव पार्क में भी पौधारोपण किया है। प्रवासी मजदूरों को पंजीयन कार्ड बांटे हैं। संबल योजना के हितग्राहियों को दिए आर्थिक सहायता राशि के चेक। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस की